इस समय राजनीतिक हलके में एक चर्चा बड़ी जोरों पर है और ये चर्चा है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी का वैसे एक अगर बड़ा अस्तित्व देखा जाए तो वैसे उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक खबर बड़ी जोरों से चल रही है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अभी नहीं हैं, उनको हटा दिया गया। चौधरी लौटन राम निषाद एक बड़ा नाम है, बड़ा व्यक्तित्व है और ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता माने जाते हैं। इन्हें हाल ही में मार्च में 2020 इन्हें इस प्रकोष्ठ का अध्यक्ष चुना गया था और अब उन्हें इस पद से हटा दिया गया है। अब इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि उन्हें जो हटाया गया, ये प्रक्रिया, ये कार्रवाई उनके एक बयान के बाद हुई। अब समाजवादी पार्टी के इस ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता को अपने पद से हटा देना, उनके प्रदेश अध्यक्ष पद से पिछड़ा वर्ग के, ये एक बड़ी कार्रवाई है समाजवादी पार्टी की। इसे हम समझेंगे, इसके पूरे परिप्रेक्ष्य को, लेकिन पहले सुनते हैं ज़रा लौटन राम चौधरी के इस बयान को। तो लीजिएगा, सुनिएगा ज़रा निषाद साहब क्या कह रहे हैं। पहले मैं बयान दिया था कि अखिलेश यादव जी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वह परशुराम की प्रतिमा स्थापित नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी में से जुड़े हुए कुछ परशुराम के वंशज लोग यह प्रतिमा स्थापित करा रहे हैं, न कि यह समाजवादी पार्टी करा रही है, न समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। चौधरी लौटन राम निषाद राम के प्रति आस्थावान नहीं है। मेरी आस्था भारतीय संविधान में है, मेरी आस्था बीपी मंडल में है, कर्पूरी ठाकुर में है, ज्योतिबा फूले में है, छत्रपति साहू जी महाराज में है, सावित्रीबाई फूले में है, राम प्रसाद अहिर में है, रामचरण निषाद में है, जिनके माध्यम से हम लोगों को मान सम्मान से जीने का, शिक्षा ग्रहण करने का, पढ़ने का, लिखने का, कुर्सी पर बैठने का, नौकरियों में जाने का अधिकार मिला है। मैं राम के प्रति आस्थावान नहीं हूं, राम में मेरी आस्था नहीं है। यह पार्टी का नहीं, यह चौधरी लौटन राम निषाद का व्यक्तिगत विचार है। चौधरी लौटन राम निषाद जब उन्होंने ये बयान दिया तो इस बयान के बाद उन्होंने ये भी ज़रूर कहा कि ये उनका निजी मत है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी में निजी मत को उनके अपने निजी मत का ही आधार बनाकर उन्हें रखा भी जा सकता है। और ऐसा बहुत सारी पार्टियां करती हैं कि अपने अपने नेताओं का बचाव करने के लिए उनके मत को निजी मत कहकर पार्टी अपना पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन एक दूसरी बात भी आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा भी कहीं नहीं कहा कि इस बयान के कारण चौधरी लौटन राम निषाद को पद से हटाया गया है। ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन इस बात से एसपी ने ये भी नहीं कहा कि क्या वजह है जिसके कारण चौधरी लौटन राम निषाद को उनके पद से हटाया गया। अब देखिए, इसमें दो बातें हैं। यदि समाजवादी पार्टी ने ये कार्रवाई इस बयान के साथ की है तो इसको जोड़कर देखा जाएगा जब उन्होंने हाल ही में 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र एक बात की घोषणा की थी कि वे परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। मतलब राजनीति के जो सांकेतिक धार्मिक संकेत होते हैं उसको आधार बनाकर। और अब अगर चौधरी लौटन राम निषाद के इस बयान के आधार पर उनको पद से हटा दिया गया हो तो इस बात को ज़रा समझने की कोशिश है कि क्या समाजवादी पार्टी अपना अलग पार्टी होने का या विशिष्ट पार्टी होने का जो अर्थ है, क्या उसे खो रही है? इसको समझने की ज़रूरत है। यदि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस बयान के बाद अपने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को हटाते हैं तो ये निश्चित तौर पर मान लिया जाएगा कि उनके पास अनुभवहीनता है, या तो फिर दूसरी बात समझी जाएगी
कि जिस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को समाजवादी पार्टी अपना आदर्श मानती है, उस लोहियावाद से समाजवादी पार्टी दूर जा रही है। राजनीति में इन चीज़ों का बड़ा मोल होता है, बड़ा महत्व होता है। भले ही समाजवादी पार्टी ने इस बात को न कहा हो, लेकिन राजनीतिक हलके में ये चर्चा ज़रूर चल रही है कि समाजवादी पार्टी निषाद के इस बयान को अपनी राजनीति के लिए ज़्यादा सहज नहीं मान रही है और उस असहजता में उन्होंने ये निर्णय ले लिया हो। अब अगर निषाद के इस बयान को उनके निजी मत के तौर पर ले लिया जाता और उन्हें माफ़ कर दिया जाता तो शायद समाजवादी पार्टी की इस बात को समझा भी जा सकता था। लेकिन यदि चौधरी लौटन राम निषाद किसी धर्म को न मानने की बात कर रहे हैं, तो धर्म को न मानने की बात करने का मतलब ये नहीं होता धर्मों का विरोध करना। संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो निरीश्वरवादी हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन बावजूद इसके वे सब इस संसार का हिस्सा है और वे भी किसी न किसी पार्टी का भी हिस्सा है, चाहे प्रत्यक्ष तौर पर या फिर परोक्ष तौर पर। अब देखिए कि समाजवादी पार्टी जिन्हें अपना आदर्श मानती है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो रामायण मेला का आयोजन करती थी और इस रामायण मेला में अलग अलग विचारों के लोग इकट्ठा होते थे और वे राम और रामायण इन दोनों चीज़ों पर अपने अपने मत रखा करते थे। लेकिन बावजूद इसके ये बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने निजी जीवन में, निजी तौर पर उन्होंने अपने आप को नास्तिक ही घोषित कर रखा था। तो अब देखिए कि निजी स्तर पर धर्म का पालन करना, निजी स्तर पर अपने विचारों को व्यक्त करना, ये उसकी अपनी अपनी अभिव्यक्ति की और व्यक्तिगत आज़ादी का हिस्सा है। लेकिन इस बयान को आधार बनाकर अगर समाजवादी पार्टी ने ये काम किया है तो इस बात को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि यदि राजनीति धर्म के सहारे अगर खड़ी हो रही है तो फिर जो बीजेपी धर्म के आधार पर खड़ी है उसके खिलाफ इस तरह का धार्मिक संकेतों को खड़े करके ही यदि कोई राजनीतिक पार्टी अपने आप को खड़ा करना चाह रही होगी तो शायद ये उनकी भूल भी हो सकती है, क्योंकि जिन प्रतीकों के आधार पर बहुसंख्यकवाद में बीजेपी खड़ी है उस जगह पर बहुसंख्यकवाद के साथ यदि अन्य पार्टियां अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही होगी तो ये भूल भी हो सकती है। हमें लगता है कि लौटन राम निषाद एक ज़मीन से जुड़े कार्य करता है और वह ऐसे कार्य करता है कि जो वो पिछड़ा वर्ग जो बिल्कुल दरकिनार है राजनीति से, वो पिछड़ा वर्ग सिर्फ वोटर बना हुआ है, अति पिछड़ा वर्ग जो सिर्फ वोटर बना हुआ है। लौटन राम निषाद में इतनी क्षमता ज़रूर थी और है कि वे इस अति पिछड़ा वर्ग को निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का हिस्सा बना सकते थे और बना सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझना होगा कि क्या परशुराम की मूर्ति को बनाने की बात कहकर और धर्म को अपनी राजनीति का आधार बनाकर समाजवादी पार्टी ने जो संकेत दिया है वो संकेत उन्हें उनके अस्तित्व को खोने के लिए तो मजबूर कर ही देता है। ऐसा भी माना जा सकता है कि क्या समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से अपनी वैचारिक हार को स्वीकार कर लिया है, ये सवाल हो सकता है। अब यदि समाजवादी पार्टी को अपने आप को अगर खड़ा करना है या फिर वो सारी पार्टियां, वो सारे पक्ष, वो सारा विपक्ष जो
वर्तमान सरकार के विरुद्ध अपने आप को राजनीति में खड़ा करना चाहता है, उसका आधार क्या होना चाहिए? उसका आधार ये होना चाहिए कि जो धर्म की राजनीति के आधार पर जो बंटवारा हुआ है, उसके विरुद्ध देश की बेरोजगारी, देश की भूख, देश की गरीबी, महंगाई, शिक्षा, निजीकरण, ये डूबती अर्थव्यवस्था, उत्पीड़न, ये जो हमारे सामने समान अवसरों का एक बड़ा ही मुद्दा खड़ा हुआ है, इसके साथ संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, ये वो मुद्दे हैं जो मुद्दे धर्म की राजनीति में होने वाले बंटवारे से हमें अलग करते हैं। और फिर वो विपक्ष जो धर्म की राजनीति करने वाले मुद्दों से अलग होकर और वो बंटवारे की राजनीति, धर्म के आधार पर बंटवारे की राजनीति से अलग होकर जो एक विपक्ष खड़ा होता है, वो विपक्ष बहुजनवाद का विपक्ष होता है। तो बहुजनवाद की राजनीति के सहारे, बहुसंख्यक की राजनीति के सहारे इन सब मुद्दों को, जो धर्म के आधार पर बंटवारे की राजनीति है, इसके विरुद्ध खड़ा हुआ जा सकता है।